पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि जो भी देश भारत के ज्यादा अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, भारत की खिलाफत करता है, उसके साथ कोई ना कोई कांड तो जरूर हो जाता है। पाकिस्तान का हाल तो हम सब देख ही रहे हैं। उसके बाद टर्की ने कश्मीर आग अलापना शुरू कर दिया था, जिसके बाद टर्की की अर्थव्यवस्था गड्ढे में गिर गई थी। मालदीव्स ने भारत की सेना को निकाला और भारत के अगेंस्ट गया। उसके बाद मालदीव्स की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद होने की कगार पर आ गई है। श्रीलंका चाइना की गोद में जाकर बैठ गया था, तो उसके बाद श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसको तो पूरी दुनिया ने देखा। और रिसेंटली बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत का विरोध करना स्टार्ट किया। तो आज हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट के पास लोन्स की रीपेमेंट और इंपोर्ट बिल भी पे करने के लिए पैसे नहीं है। एंड इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम ऐड हो गया कनाडा का। ये वही कनाडा है जो 3-4 महीने पहले तक भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन आज हालात ये हो गए कि कनाडा के मिनिस्टर्स दूसरी कंट्रीज में जाकर मदद की गुहार लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर हम 3-4 महीने पहले जाएं, जब अमेरिका में जो बाइडेन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उस समय हालात ये थे कि कनाडा हर दूसरे-तीसरे दिन भारत के ऊपर आरोप लगाता था कि भारत ने कनाडा की धरती के ऊपर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है और भारत के एजेंट्स कनाडा की धरती के ऊपर एक्टिव है। केस अभी कोर्ट में ही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, भारत के खिलाफ एक भी सबूत कनाडा ने पेश नहीं किया है। लेकिन फिर भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज और कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ये सब भारत के ऊपर आरोप और एलिगेशंस लगाते हुए स्टेटमेंट दिया करते थे। लेकिन आज की डेट में कनाडा की सरकार का सारा फोकस भारत से हट गया है और अब अपनी जान बचाने के ऊपर फोकस आ गया है। एंड एक भी स्टेटमेंट अब कनाडा की तरफ से भारत को लेकर नहीं दी जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी को कनाडा से इंपोर्ट होने वाली सभी आइटम्स के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ्स लगाने की अनाउंसमेंट की थी। लेकिन उसके बाद कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा कि वो इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, टास्क फोर्स बनाकर बॉर्डर पेट्रोलिंग को और भी मजबूत करेंगे। कनाडा से आश्वासन मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को अपने 25% एडिशनल टैरिफ्स वाले ऑर्डर को 30 दिन के लिए डिले कर दिया और कहा कि हम फरवरी के महीने में देखेंगे कि कनाडा की सरकार ने जो वादे किए हैं क्या वो उनको पूरा करती है। एंड अगर कनाडा की सरकार ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो फिर मार्च महीने से ही कनाडा के सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% की एडिशनल ड्यूटी लगा दी जाएगी। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कल अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली सभी स्टील और एल्युमिनियम के आइटम्स के ऊपर 25% की एडिशनल ड्यूटी लगा दी है। अमेरिका में अब सबसे ज्यादा स्टील और सबसे ज्यादा एल्युमिनियम आता है कनाडा से, यानी कनाडा इन दोनों आइटम्स का सबसे बड़ा सप्लायर था। इसलिए 25% एडिशनल टैरिफ से कनाडा को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। इसलिए कनाडा के विदेश मंत्री ने अब यूरोप और दुनिया के बाकी देशों से मदद मांगना स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अनाउंस करने के बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली सीधा यूरोपियन कंट्रीज के पास चले गई हैं। कनाडा की विदेश मंत्री इस समय यूरोपियन यूनियन की 3 सबसे पावरफुल कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की विजिट के ऊपर हैं। यूरोप में जाकर कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली जर्मनी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही थी। वहां पर मेलेनी जॉली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ्स लगा रहे हैं वो कनाडा के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये कनाडा के अस्तित्व के ऊपर ही खतरा है। इससे कनाडा के अंदर लाखों जॉब्स का नुकसान होगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट यूरोप के देश होंगे और ये एडिशनल टैरिफ्स लगाने की पॉलिसी का अगला टारगेट वो भी बनेंगे। मेलेनी जॉली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कनाडा को यूरोप की कंट्रीज का साथ चाहिए। हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही कनेडियन विदेश मंत्री ने बताया कि कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रीनेगोशिएट करने की भी कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मसला ये है कि जब आप उनके साथ नेगोशिएशंस करते हैं तो आपको उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हैं। अमेरिका में केवल 1% फेनाटाइल और केवल 1% इलीगल इमिग्रेंट्स कनाडा से आते हैं। हमने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि हम किस तरह से एक योजना बनाकर उसको भी रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला तब बदला जब हमने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम भी अमेरिका के ऊपर $155 बिलियन वर्थ के टैरिफ्स अगले दिन से ही अमेरिका के ऊपर लगाना शुरू कर देंगे, जिसके बाद अमेरिका की मार्केट नीचे गिरेगी। अमेरिका में गैस और फ्यूल की कीमतें लगातार ऊपर बढ़ती जाएंगी। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली आगे कहती हैं कि मेरा पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका ये सब कनाडा के साथ कर सकता है, जो उसका सबसे पुराना और भरोसेमंद एलाई है, तो फिर कनाडा के बाद अगला नंबर यूरोप के देशों का लगने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप यूरोप की कंट्रीज के ऊपर भी इसी तरह से टैक्सेस लगाएंगे। इसलिए हम सब देशों को मिलकर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब अगर इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो कनाडा ऑलरेडी एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के करीब है। हाउसिंग क्राइसिस आज की डेट में कनाडा के अंदर पीक के ऊपर है, जॉब्स वहां पर बिल्कुल नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के कारण कनाडा की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। कनाडा की जीडीपी $2.8 ट्रिलियन की है, जबकि अमेरिका की जीडीपी $28 ट्रिलियन की है। ऊपर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कनाडा जितना भी सामान एक्सपोर्ट करता है, यानी जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट करता है, उसमें 50 से 60% के करीब अकेले अमेरिका को जाता है। इसलिए इस पूरे ट्रेड वॉर में कनाडा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है।
लेकिन अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि कनाडा अकेले अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकता है, बस यही कारण है कि कनाडा की विदेश मंत्री यूरोपियन देशों के पास जाकर उनसे मदद मांग रही हैं और दुनिया के बाकी देशों को यूनाइट करने की कोशिश कर रही हैं।